नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सेशन होगा ये आपका पेट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे आपके रीजनिंग के मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट 5-5% जो थे उस पर आधारित होगा। और जो अर्थमेटिक से आपके क्वेश्चन आए थे 5-5 मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में, ये उस पर आधारित होगा। मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूं जो 24 अप्रैल को एग्जाम पेट का हुआ था, उस पर आधारित ये प्रश्न है। तो चलते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं और आप इन्हें जल्दी जल्दी से करेंगे। और ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर कौन सा आएगा। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है आपसे कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये बराबर ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम इसमें, पहले हम इसको काट लेते हैं क्योंकि 72 और 56 किससे कट जाएगा, ये 8 से। 8 सत्ते 56 और 8 ने 72। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, इसको x। अब क्या करना है, इसमें हमें x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों ओर का वर्ग कर दीजिए क्योंकि जिसका मान निकालना है वो अंडर रूट से मुक्त होना चाहिए। तो दोनों ओर का वर्ग करिए तो ये x/196 बराबर 9 निम्मा 81 और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते 49। तो x बराबर क्या आएगा, 49 से काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 4 बार कट जाएगा ये इससे। तो ये आपका 4 बार कट के इसकी इससे गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 4 एकम 4 और 8 चौक 32। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 324। 324 जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार, करिए, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी जल्दी कमेंट करो और जल्दी जल्दी अपने आंसर दो। तो इसमें क्या पूछा गया है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या होगा। आप जानते हैं जो खरा सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। तो ध्यान दीजिए 18 कैरेट सोने में, तो हम ये देखेंगे 18 जो कैरेट है ये किस कैरेट का हिस्सा है, 24 कैरेट का। और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, क्योंकि शुद्ध सोना 100% होता है और 24 कैरेट का होता है। तो 24 का ये 18 कौन सा भाग है, ये बनेगा आपका 6 तिया 18 6 चौक 24। और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100%। तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये 25। इसका आंसर आ जाएगा 75%। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 75% इसका ऑप्शन आ जाएगा ये डी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, ये दिया गया है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5% है। अगर कोच की भी इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी, अगर इसमें कोच को भी इसमें शामिल किया जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। कोच की उम्र है, करिए जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दो कमेंट बॉक्स में। तो इसमें जो पूछा गया है, कोच की उम्र पूछी गई है, वो किस प्रकार निकालेंगे। तो पहले आप ये लिखिए 4 4 खिलाड़ियों का औसत कितना दिया गया है, औसत 18.5 वर्ष। अगर मैं इसमें एक कोच शामिल कर लेता हूं तो औसत कितना बढ़ जाता है, 20%। तो बात करते हैं, अगर एक कोच शामिल हो जाता है तो ये हो जाएंगे आपके 5 का औसत, क्योंकि 4 खिलाड़ी थे, एक कोच हो गया तो कितने हो गए, 5। तो 5 का औसत कितना हो जाएगा आपका, 20% बढ़ा दीजिए तो ये बैठेगा आपका 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5।
5। कैसे निकालेंगे? 20/100, 20 से कितनी बार कट जाएगा? एक बार, और 100 कट जाएगा 5 बार, तो 1/5। तो 5 पर कितने की बढ़ोतरी करनी है आपको? 1 की। तो इसका मान बन के आ जाएगा 6/5। तो 5 से कितनी बार कटेगा? 5 तिया 15, बचेगा 3, 35, 5 सत्ते 35, 6 की गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, और ये बनेगा आपका 6 तिया 18, 18 और 4 22, 18 और 4 22, तो यह आ जाएगा आपका 22.2। तो हमें क्या निकालना था इसमें? कोच की उम्र। तो कोच की उम्र कैसे निकालेंगे? 5 के योग में से अगर 4 का योग घटा देंगे तो कौन से की उम्र निकली आएगी? ये 5वें वाले की। तो 5 का योग कैसे निकालेंगे? 5 गुणा औसत कितना है? 22.2 माइनस 4 का औसत कितना दिया गया है? 18.5, तो 18.5 गुणा 4, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 1 हासिल का 11, 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस 4 की गुणा करिए, 4 पंजे 20, हासिल लगा 2, 18 चौक 72, 72 और 2 74। इसमें से आप घटाइए 111 में से 74, तो 11 में से 4 घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 7, और ये बचेगा आपका 10, 10 में 7 जाएंगे तो 3। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका दोस्तों? 37। और 37 जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 37 वर्ष। काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपको 4 का तो देखो औसत उम्र दिया गया है, ठीक है, और 20% बढ़ोतरी करने का मतलब है 5 पर 1 की बढ़ोतरी, तो ये बन जाएगा आपका 6/5। तो 18.5 का 6/5 निकालेंगे तो आपका बन जाएगा ये 22.2। अब क्या करना है? ये तो हो गए आपके औसत। अब क्या करना है आपको? जो ये शामिल जो हुआ है कोच, इसकी उम्र कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है? 5 के योग में से 4 का योग घटा देना है। तो जो एक व्यक्ति का योग बचेगा वो कौन सा व्यक्ति होगा? वो 5वें नंबर, अर्थात कोच का मान। तो कोच का मान कितना आ जाएगा इसमें? 37। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे तो ये मैथ के जो 5 नंबर हैं अर्थमेटिक से, इसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसी प्रकार रीजनिंग में भी बहुत आसानी से आप नंबर ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, करिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा इसका। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है? 885 गुणा 885 गुणा 885, 3 बार दिया गया। 115 गुणा 115 गुणा 115। तो दोस्तों एक बीजगणित में फॉर्मूला होता है a की 3 प्लस b की 3 अपॉन, देखिए ये a का काम कर रहा है तो ये a का वर्ग, प्लस ये किसका काम कर रहा है? b का, तो ये दोनों सेम है तो b का वर्ग, और ये आपका a और ये आपका b, तो ये बनेगा -ab, बराबर जो होता है वो होता है आपका a प्लस b। तो इसका आंसर कैसे लेके आना? आप a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। a की बात करते तो a की वैल्यू कितनी है इसमें? 885, और b की बात करते तो b की वैल्यू दे रखी है दोस्तों इसमें 115। तो 885 में 115 जोड़िए, तो 885 में जब 115 जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1। अब 8 और 1 9, 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये 1000। 1000 कौन सा ऑप्शन है इसमें? सी ऑप्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करिए, अपने आंसर दो। ये जो क्वेश्चन आया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था लाभ हानि से। करिए जल्दी से। सॉरी, ये जो क्वेश्चन आया है आपका प्रतिशतता से आया है, करिए इसे जल्दी से। तो परसेंट का भी एक सवाल आपका इस बार भी आ सकता है। देखिए इसमें पूछा गया टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो दोस्तों, मूल्य का और बिक्री का जो रिलेशन होता है ये सीधा रिलेशन होता है, अर्थात सक्सेसिव रिलेशन होता है। तो इन दोनों का जो इफेक्ट सीधा पड़ता है वो किस पे पड़ेगा? आय पर। तो दोस्तों आय पे जो प्रभाव पड़ेगा आप इसमें सक्सेसिव लगा सकते हो। जैसे 30% घटाने की बात कर रहा है तो मूल्य 30% घटाएंगे तो माइनस, बिक्री 20% बढ़ गई
तो प्लस, और माइनस में प्लस की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये आएगा आपका 30 गुणा 20/100%। 1% खोल दिया और 1% यूँ ही रहने देंगे। तो इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस के 10% माइनस 2 जीरो से 2 जीरो आपकी ये कट जाएंगी। जब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी आपकी, काटिए तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0 से 2 जीरो ये कट गई तो 3 दूनी 6, तो आपका हो जाएगा 16%। क्या हो जाएगा, ये 16% की आय में क्या हो जाएगी, कमी। तो देखिए 16% क्या आ जाएगा, इसका आंसर घट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका ये वर्गमूल घनमूल वाले चैप्टर से। देखिए इसे कैसे करेंगे, जल्दी से अपने आंसर दो, जल्दी जल्दी दो आंसर। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, पहले आप इसकी इससे गुणा कर लीजिए, क्योंकि इसको सरल कर लेंगे तो अंडर रूट से मुक्त हो सकता है। क्योंकि 169 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे, तो इसकी इससे गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 169 प्लस 27। तो जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 9 और 7 16, हासिल लगा 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 196/169 बराबर 1 प्लस x/13। अब इसे अगर वर्गमूल निकालते तो 196 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 169 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल आएगा आपका 14 और इसका वर्गमूल जो आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 13 बराबर 1 प्लस x/13। बात करते हैं इस नंबर को, तो इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस, डिवाइड दीजिए 14 में 13 का, तो 1 प्लस 13 एकम 13, बचेगा कितना 1/13, 1/13 बराबर 1 प्लस x/13। अब इसे देखिए 1 से 1 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो x की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो कितनी मिलेगी यहाँ पर 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए आंसर। कंपेयर कर लीजिए, देखो 1 से 1 की कंपेयर हो गई तो ख़त्म, 13 से 13 की कंपेयर करेंगे तो x की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर 1, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, 1 को इधर ले जाइए, घटाएंगे तो 1/13, 13 से 13 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करो जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर दो। देखो इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है 2021 में। तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें किस तरीके से निकालते हैं। इसमें पूछा 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 है। अगर मुझे इसमें, मान लीजिए मुझे इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ है, उसमें मुझे कोई छोटी छोटी चीज़ें निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, उसका भाग दे दूंगा, मुझे पता पड़ जाएगा वो कितनी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, 37 सही 1/2 में 1/8 का डिवाइड करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से करो, आंसर क्या आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 37 दूनी 74 और 1 75/2, और जो बटे के बटे है इसको उल्टा कर दीजिए 8/1, क्योंकि अगर डिवाइड में बदलते हैं भाग वाली राशि को तो उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 8/1। 2 से कितनी बार कट जाएगा ये 4 टाइम्स, 2 से जो कटेगा ये कितनी बार कट गया आपका 4 टाइम्स। मल्टीप्लाई करिए तो 75 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 300। देखिए 300 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करिए, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसके आंसर दो करके कमेंट बॉक्स में आंसर दो। देखो ये जो क्वेश्चन था वास्तव में हार्ड था, देखा जाए तो वास्तव में ये क्वेश्चन हार्ड है।
100 रुपये का क्वेश्चन है ये आपका, सच में 100 रुपये का क्वेश्चन है। जल्दी से करिए इसको और आंसर दो। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था ये वास्तव में टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर आप टेक्निकल माइंड लगाओगे तो ये आपका कुछ सेकंडों में ही हो जाएगा। जैसे बात करते हैं टेक्निकल माइंड कैसे लगाना है। जैसे इसमें बोला गया है एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। मतलब बढ़ोतरी भी हो रही है और आधे की क्या हो रही है, इसमें कमी भी हो रही है। तो लगभग ये अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूं 4% बढ़ाएं और आधा % घटा दें तो लगभग जो बात करें ये 3.5% की बढ़ोतरी हो रही है। और ऐसा जो प्रोसेस हुआ है वो कितने वर्षों के दौरान हुआ है, 3 वर्षों के। मैं नॉर्मल भी बात करूं तो आप ये तो बात समझते हो कि अगर प्रति वर्ष दर वर्ष अगर % वृद्धियां होती हैं तो सक्सेसिव हो जाएगा केस। और जब सक्सेसिव होगा तो आप ये तो नॉर्मली जानते हो 3.5 एक साल में बढ़ेगा, 3.5 एक साल में बढ़ेगा, 3.5 एक साल में बढ़ेगा। तो नॉर्मली ये हो गया आपका 3 तिया 9 और 0.55 को 3 बार जोड़ोगे तो ये बैठेगा आपका 10.5। तो 10.5 तो ये नॉर्मली बैठ गया। बात करते हैं 3.5 का 3.5 निकालेंगे अगली वर्ष और उसका भी फिर अगले वर्ष निकालेंगे तो थोड़ी बहुत वृद्धि और हो जानी है। तो ये तो बात निश्चित है कि आपका आंसर 10.5 से अधिक ही आएगा। तो आपका आंसर जो 10.5 से अधिक आएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10.5 से अधिक क्या दिया गया है इसमें 10.8। तो इसका आंसर आ जाएगा 10.8 आंसर। आपको इसमें ओनली टेक्निकल माइंड लगाना था और आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे लगभग मैं आपको 2 साल का दिखाता हूं, देखिए थोड़ा और समझ लीजिए। जैसे 2 साल की बात होती 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 गुणा 3.5/100। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 ये आ जाएगा 7 प्लस, तो 7 से ज़्यादा ही आ रहा है प्लस, क्योंकि अभी इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे आप 35 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1225 और 1 और 1 2 स्थान पे दशमलव बटे 100 का भाग देंगे तो जब 100 का भाग देंगे तो ये स्थान यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा तो ये बनेगा आपका 7.1225%। जब 2 साल का इतना बैठ रहा है, बात करते हैं तो 3 साल में रहा है तो 3 साल का फिर क्या करेंगे, वही 3.5% इसमें फिर ऐड करेंगे तो 10.10 से तो ऑटोमेटिक ही ऊपर चला जाएगा ये। तो 10.5 से जब ऊपर चला जाएगा ये तो हमारा 10.5 से ऊपर जो ऑप्शन दिया 10.8 दिया तो हम पहचान लेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, टेक्निकल दिमाग लगाना है इसमें। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, जल्दी से करिए इसे। इसमें दिया गया है 13 परिणामों का औसत। 13 परिणामों का औसत 86 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वें का परिणाम है। तो इसमें जो पूछा गया है जो 7वां परिणाम है उसका मान क्या होगा। तो दोस्तों 13 का औसत दिया है, अगर मैं यहाँ पर 13 की मल्टीप्लाई 68 से कर देता हूँ, नंबर की मल्टीप्लाई औसत से कर देते हैं तो योग निकल ही आएगा। इसी प्रकार बात करते हैं पहले 7, तो 7 का जो दिया गया वो कितना दिया गया है, वो 63 दिया गया है औसत। अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई 63 से कर दूंगा तो प्रथम 7 का मान निकल ही आएगा। और बात करते हैं आखिरी 7 की, तो आखिरी 7 का मान औसत कितना है 70। अगर मैं इसके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मान निकल ही आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखो 7 और 7 ये हो गए 14 और ये कितना है 13। तो 14 का योग ज़्यादा होगा और 13 का योग कम होगा। वैसे वास्तव में बात करी जाए तो ये जो संख्याएं 13 ही होती हैं, ये 7 और 7 14 नहीं होती हैं, संख्या 13 ही होती हैं। लेकिन क्या करता है इसमें क्या करेगा, 7वां नंबर यहाँ भी शामिल होगा प्रथम में, और जब अगले 7 की बात करेगा 7 से 13 की बात करेगा तो वो 7वें नंबर से ही बात करेगा। तो 7वां नंबर 2 बार शामिल हो जाता है। अब जब 2 बार शामिल हो गया, हमने इन दोनों को जोड़ा तो 2 बार शामिल हो गया। उसमें से अगर मैं 13 संख्याएं घटाऊंगा तो सभी घट जाएंगी,
घटने के बाद जो 2 बार शामिल हुआ था 7वां नंबर वो सिंगल बचेगा, तो सीधा हमारा कौन सा परिणाम आ जाएगा 7वां। तो आपको करना क्या है, इसमें जो है इन दोनों का योग निकालिए, पहले इसकी गुणा करिए, कितना आएगा प्रथम 13 सभी संख्याओं का, तो 13 की गुणा 8 से करते हैं तो 13 मट्ठे 104 हासिल लगा आपका 10, 13 छिंग 78, 78 और 10 आपका हो जाएगा 78 और 10 आपका हो जाएगा 88, तो यह आ जाएगा आपका 884। इसी प्रकार यहाँ गुणा करिए, 7 तिया 21, 7 छिंग 42, 42 और 2 44, 7 सत्ते 49। आप क्या करेंगे, इसमें पहले आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करिए कितना आ जाएगा ये, तो ऐड करने पर ये आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका 1 और ये 9 4 13 का 3 हासिल लगा आपका 1 4 4 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा आपका 931। तो क्या करना है, इन दोनों का योग निकाल लिया, उसमें से आपको 13 संख्याओं का योग घटा देना है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 931 में से 884 घटाइए, 11 में से 4 जाएंगे तो ये आपका बचेगा 7, 12 में से 8 जाएंगे तो ये बचेगा आपका 4 और ये आपका रह जाएगा 8, 8 में से 8 जाएगा तो 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 47। 47 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे कह रहा है पक्षी विज्ञानी का संबंध किससे है, पक्षी से, तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है पक्षी का। नृ विज्ञानी, तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है मानव का, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मानव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या क्या होगी। तो इसमें जो बोला गया है 25 अगस्त, 25 25 अगस्त बोला गया है, को बोला है इसने गुरुवार। दोस्तों गुरुवार का मतलब होता है बृहस्पतिवार। तो इसने पूछा है महीने में सोमवारों की संख्या, तो बात करते हैं। बृहस्पतिवार के बाद आता है आपका शुक्र, फिर आता है आपका शनि, फिर आता है आपका रवि, फिर आता है आपका सोम। तो हम बात करते हैं 25 तारीख का आपका बृहस्पतिवार था, तो 26 तारीख की बात करते हैं तो वो आपका शुक्रवार आ जाएगा। 27 तारीख की बात करते हैं तो वो आपका शनिवार आ जाएगा। 28 तारीख की बात करते हैं तो वो आपका रविवार आ जाएगा, और 29 तारीख की बात करते हैं तो आपका सोमवार आ जाएगा। तो हमें पता पड़ गया सोमवार जो पड़ रहा है वो कितनी तारीख में पड़ रहा है आपका, लास्ट में 29 तारीख में। तो दोस्तों अगस्त का जो महीना होता है ये कितने दिन का होता है, 31 का। 31 में 7 का भाग दीजिए तो कितना शेष बचेगा, 7 चौक 28, 3 शेष। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों जितना शेष बचता है, इस 3 का मतलब क्या होता है, इस 3 का मतलब हो गया आपका 3 शेष। इसका मतलब क्या हुआ कि इस माह में 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वाले जो दिन होंगे वो कितनी बार आएंगे, 5 बार। या आप कह सकते हो लास्ट से चलते हैं तो 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख वाले दिन भी कितनी बार आएंगे, 5 बार। तो हमने देखा है कि सोमवार जो पड़ा है आपका कौन सी तारीख में पड़ा है, 29 में। तो सोमवारों की संख्या कितनी होगी इस माह में, इस महीने में 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 कम करके देखते रहेंगे, क्योंकि 7 दिन बाद या 7 दिन पहले सेम दिन रिपीट होता है। तो 29 में से 7 जाएंगे तो आपका इस तरीके से माइनस कर लीजिए, उस दिन सोमवार होगा। फिर उसमें से 7 जाएंगे तो उस दिन भी सोमवार होगा। फिर उसमें 7 घटाएंगे तो उस दिन भी सोमवार होगा। तो इस प्रकार सोमवारों की संख्या जो पड़ेगी इसमें वो आएगी आपकी 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों में मेल नहीं खाता। तो इसमें देखिए
इसमें ऑप्शन दिया तेल, दही, पनीर, मक्खन। आप देखते हैं ये तीनों जो होते हैं ये मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, मतलब दूध वाले प्रोडक्ट होते हैं, और तेल जो है ये आपका अलग है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तेल। इसका आंसर क्या आ जाएगा? तेल। चलो चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसा करिए। देखो इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है इसका कोड क्या होगा, और ऊपर कोड दिया है। जिस प्रकार इसने कहा है इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा। तो आप देखिए ये लिखा हुआ है P, और P से क्या कर रहा है ये Q। तो हम देखते हैं P से जो Q होता है ये क्या है? +1। ये इसमें जो दिया गया है ये दिया गया है +1। तो इसमें जो लिखा हुआ है ये आपका हो रहा है +1। इसी प्रकार बात करते हैं R से Q की। तो R से Q की बात करते हैं तो ये क्या हुआ है? -1। इसी प्रकार बात करते हैं O से P की, क्योंकि इधर भी तीसरा नंबर देखेंगे, इधर भी तीसरा नंबर क्या है? P। तो ये होता है आपका 15 और इसका नंबर होता है 16। तो ये क्या हो रहा है? +1। इसी प्रकार बात करते हैं D से C आ गया, तो ये क्या हो रहा है? -1। बात करते हैं U से U की, ये नंबर इसका आपका कौन सा है? ये 5वां। और यहाँ भी 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर कौन सा है यहाँ पर? V। तो ध्यान दीजिए U से जो V हुआ है ये क्या हुआ है? +1। इसी प्रकार बात करते हैं E की, और यहाँ पे क्या है? C। तो देखो C से जो E आया है ये कितना हुआ? +2। इसी प्रकार बात करते हैं नेक्स्ट आगे को, ये क्या है? T, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये U। तो T से जो U दिया गया है, T से U क्या होता है? +1। बात करते हैं ये I से क्या दिया हुआ है यहाँ पर? H। तो I से जो H होता है ये क्या होता है? -1। इसी प्रकार बात करते हैं O, और यहाँ पे क्या है? ये P। तो OP, इसका मतलब क्या है? +1। ये जो दिया गया N से क्या दिया गया? M। तो क्या हुआ? ये NM -1। इसी प्रकार ये 19 नंबर होता है S, और ये 20 नंबर होता है T। तो ये होता है +1। जो पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है वही पैटर्न इसमें फॉलो होगा। तो आप चेक करिए, जिस प्रकार इसमें कहा है O, तो O में हमें क्या करना है? +1। तो O में +1 करेंगे तो क्या आएगा? P। तो आपने देखा P तो सभी ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं R। तो R में -1 करिए, तो 18 में से -1 करेंगे तो 17। 17 पे क्या आता है? Q। तो Q कौन से ऑप्शन में दिया है? इसमें। बाकी बात करते हैं ऑप्शन कौन सा भी है, वो ये भी है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ये S। तो आपका ये आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं इन दोनों में ही आपका आंसर है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, सीधा तीसरा नंबर पे क्या है? J। यहाँ भी J है, छोड़ दीजिए, सेम है। यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, छोड़ दीजिए। यहाँ भी O है, यहाँ पर भी O है, छोड़ दीजिए। बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर चेक करना आपका, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट हो चुके हैं। अब डिफरेंट हो चुके हैं तो कैसे पहचानेंगे कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5 छठा। अब छठे नंबर में क्या हुआ है? यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 +2 हुआ है, तो आपको +2 कर देना छठे नंबर पर। 1 2 3 4 5 6, तो छठे नंबर पर +2 करोगे तो ये आपका T है। T में +2 करोगे तो क्या आ जाएगा? UV। तो क्या आएगा? V। तो इसमें V इसमें दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा B आंसर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? B ऑप्शन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका ब्लड रिलेशन से पूछा है। इसमें क्या कह रहा है? पढ़िए से। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? देखो सब कहने वाला कौन है? निखिल। और इशारा किसकी ओर करके कहा गया है? रीता की ओर। तो क्या कहा गया है? मैं उसकी माँ का मतलब या की कौन लगती है? तो हम देखो यहाँ से आपको देखना है इशारा कौन कर रहा है? निखिल। किसकी ओर कर रहा है? रीता की ओर। क्या कह रहा है? मैं उसकी माँ। उसकी मतलब किसकी? रीता। आप पहले इसमें बनाइए रीता। रीता लड़की है तो इसे गोल सर्किल में बंद कर दीजिए। तो इसकी माँ, इसकी जो माँ होगी इसके ऊपर बना दीजिए,
माँ का पुत्र, तो माँ का पुत्र जो है, इसका पुत्र जो होगा वो यहाँ बना दीजिए, और जो इसका पुत्र होगा वो कौन होगा, इसका भाई, वो कौन होगा, इसका भाई। तो माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र, तो इसका भी पुत्र कहाँ बनाएंगे आप, नीचे। और ये कौन है, निखिल, इसका नाम क्या है, निखिल। तो आप देखिए, तो रीता कौन लगती है, निखिल की। तो देखो निखिल क्या बोलेगा इनको, पापा, और पापा की जो बहन होती है वो कौन लगती है, बुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, बुआ। जब आपको पढ़ाया जाएगा रीजनिंग में आगे, तो ये बताया जाएगा कि सर्किल और इनका मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे कुत्ता से कौन सा रोग होता है, रेबीज। इसी प्रकार मच्छर से कौन सा रोग होगा, तो इससे होगा मलेरिया। राइट आंसर आ जाएगा मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो देखिए इसमें दिया है एक तो नन मतलब धर्म संगनी, एक दिया है सूरवीर, एक दिया है मुनि, और एक दिया है पादरी। हम जानते हैं पादरी जो होता है ये भी किसी ना किसी धर्म से संबंधित है, मुनि जो होता है ये भी धर्म से संबंधित होता है, और धर्म संगनी भी, ये भी धर्म से। लेकिन सूरवीर क्या होता है, ये अलग। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सूरवीर। तो सूरवीर इसका क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सूरवीर, क्योंकि ये क्या होते हैं, सभी किसी ना किसी धर्म से संबंधित होते हैं और धर्म के उपदेशक होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। इसमें क्या दिया है, पहले आप इसे देखिए। तो देखने पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो आपके जो वर्ड जो दिए गए हैं वो क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। देखो गौर से, तो किस प्रकार घूम रहे हैं, देखिए जरा। मैं बात करता हूँ PMOC, तो देखो PMOC, तो यहाँ पर देखो PMOC ये लिख रहा। बात करते हैं UT, तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, TU, फिर क्या बनाया है ये TU। तो सबसे पहले ये है, इसके बाद ये क्रम लिया गया है, और यहाँ से देखिए ये दिया गया है ENOR, तो देखो इधर रखा है ENOR। तो इस तरीके से दिया गया है। शायद इसमें जो ये आपका आई जो लिखा हुआ है ये मिस्टेक है, ठीक है, ये हाथ लग आपका हो जाएगा। तो इसी कूट भाषा में आपको इसका कोड बताना है। तो आप देखिए कितने शुरू के 4 देखिए, तो इसमें शुरू के 4 क्या हैं आपके, ये। तो इसको हम पलटेंगे तो क्या बनेगा आपका AVDA। तो आप देखिए AVDA यहाँ पर भी दिया गया है, और AVDA यहाँ पर भी दिया गया है। बात करते हैं अब नेक्स्ट इन 2 की। तो ये आपका फिर दूसरे नंबर पे आएगा, तो TN। तो TN की बात करते हो, TN ये रहा, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, TA। ये क्या लिखा हुआ है, TA। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन से ही था, इसे करिए। इसमें क्या है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। तो पढ़िए इसे और जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, क्या आएगा। तो दोस्तों देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। तुम्हारी माँ के पति की बहन, आदमी ने महिला से कहा, तो पहले बनाइए आप महिला, क्योंकि जो विवरण दिया गया है वो महिला के बारे में दिया गया है। महिला मतलब तुम्हारी माँ के पति, तो महिला की कौन बनानी है, माँ। तो महिला की माँ ऊपर आ जाएगी, और ये होगी माँ, और माँ के कौन बनाने हैं, पति। तो पति कौन होगा, इन दोनों की शादी करा दीजिए, और शादी किससे होगी, पुरुष से। और पुरुष से किस में बनाएंगे हम, त्रिभुज में। तो ये हो जाएगा पति, ये इसका क्या हो जाएगा, पति। अब ये बोला है कि बहन, तो इसकी बहन जो होगी ये कौन हो जाएगी, इनकी बहन। ये हो जाएगी इनकी बहन। कौन है, मेरी बुआ है। तो किसकी बुआ है ये, आदमी की। तो इसने बोला है किसकी बुआ है, वो आदमी की। तो देखिए अब बुआ कौन होती है, ये बताइए। बुआ जो होती है, बुआ होती है पापा की बहन। तो
कौन बनाना पड़ेगा, आदमी आपको नीचे बनाना पड़ेगा। आदमी कौन होगा, वो इसकी संतान होगी, इसकी संतान ये हो गई, ये हो गया आदमी, तो इसकी संतान हो गई। और ये कौन लगे, इसके पिताजी, और पिताजी की बहन कौन लगती है, बुआ। तो इसमें पूछा गया है महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, महिला जो है आदमी की कौन लगती है, क्योंकि देखो ये इसकी मम्मी, ये इसके पापा, और तो आप जानते हो मम्मी पापा ये हो गए, तो ये कौन हो गई, इन दोनों की औलाद। और ये कौन है फिर, ये लड़की है और ये लड़का, तो ये इसमें कौन का संबंध बनेगा, भाई बहन का। तो ये हो जाएंगे भाई बहन। तो महिला कौन लगेगी, आदमी की बहन। उत्तर क्या आ जाएगा, बहन। डी ऑप्शन राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दो, इसका क्या आएगा। करो दोस्तों, ये आपके 10 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। 5 नंबर आपके रीजनिंग से होंगे और 5 नंबर ये आपके अर्थमेटिक मैथ जो होता है, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा और सरलीकरण, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें। और एक बीजगणित का भी क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका 19वां, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखो इसमें क्या है, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। आपने एक टाइप पढ़ी होगी, 18 फरवरी 2005 का दिन दिया है शुक्र, और इसमें जो पूछा गया 18 फरवरी 2007 का दिन बताइए, ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए, जो मैं दिन पूछ रहा हूँ वो पूर्व से बाद का पूछ रहा हूँ। तो पूर्व से अगर मैं बाद का पूछते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर होता है वो जुड़ जाता है। बात करते हैं इसमें, तो एक टाइप होती है, देखो दिन दिन समान है, तारीख तारीख समान है, माह माह समान है, तो वर्ष डिफरेंट है। तो क्या करते हैं इस टाइप के सवालों में, उसको ऐसे करते हैं, सबसे पहले लेंगे आप वर्ष अंतर। वर्ष अंतर की बात करी जाए तो कितना आ रहा है, 2। दूसरा पॉइंट लेते हैं, इस दौरान शामिल 29 फरवरी। अगर मैं 18 फरवरी 2005 से चलता हूँ 18 फरवरी 2007 तक, तो क्या मुझे 29 फरवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि 29 फरवरी जो होती है वो लीव वर्ष में पड़ती है। इस दौरान कोई भी लीव वर्ष नहीं आया, तो शामिल फरवरी कितनी होंगी ऐसी, 0। तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है अतिरिक्त दिनों की जो संख्या होती है वो किससे कम होती है, हमेशा 7 से। तो इसमें क्या कर देना आपको, 2 ऐड। शुक्रवार में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, शनिवार रविवार। तो ऑप्शन क्या है इसका, रविवार आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आपके ऐसे ही 5 नंबर बहुत इजी होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है तो ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। देखो दशमलव से दशमलव कट गया तो बचा 361 और 1024। 361 किसका वर्ग होता है ये, तो ये होता है आपका 19 का। बात करते हैं 1024, ये 1024 किसका होता है, ये होता है आपका 32 का। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 19/32। तो 19/32 किस में लिखा हुआ है, वो ऑप्शन नंबर ए में भी लिखा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे आपके, जो प्रीवियस ईयर में 24 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसके मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन थे। आपको अंदाज़ा हो गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि अगला जो पेपर अभी जल्दी में होने वाला है इसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ प्रैक्टिस करें। आपके मैथ में बटे में से बटे नंबर और रीजनिंग में भी बटे में से बटे नंबर बिल्कुल आ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदाई लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आपसे यही अनुरोध है कि हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।